मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्पर सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से तपों का विशेष रूप से वर्णन करते हुए अंतरंग तप के भेदों को बताया जा रहा है। प्रायश्चित्त के भेदों को बताने के बाद में विनय नाम का जो तप है उसको बताने के लिए यह सूत्र आगे आ रहा है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, यह चार प्रकार की विनय बताई जाती है यहाँ। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। आप देखते हैं कि यहाँ पर विनय करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, व्यक्ति के गुणों का नाम लिया गया। चूँकि यह जैन दर्शन की विशेषता है कि यहाँ पर गुणों को ही नमस्कार किया जाता है, गुणों की ही विनय की जाती है। आत्मा का गुण है ज्ञान, आत्मा का ही गुण है दर्शन और आत्मा का ही गुण है चारित्र। इन तीनों की विनय करने का नाम यहाँ पर ज्ञान विनय, दर्शन विनय और चारित्र विनय है। ये मुख्य है। इसके अलावा जो है वो उपचार है। उपचार का मतलब होता है वह व्यवहार से है। अगर हम इसको व्यवहार और निश्चय इन दो भेदों में विभाजित करें तो यह तीन प्रकार के गुणों की विनय एक तरह से निश्चय विनय है जो गुणों की जा रही है, और उपचार विनय है यह व्यवहार से की जा रही है। विनय भी एक अंतरंग तप है, और जैसा कि वैयावृत्ति में बताया था कि वैयावृत्ति में भी जीव क्रियाएं तो बाहर से करता है, लेकिन वह अपने मन को बहुत ही भीतर से जब बदलता है, मन को परिवर्तित करके ही वह इस तरह की क्रियाओं में संलग्न होता है, तो उसके माध्यम से जो उसकी इच्छा का रुकना होता है वही एक तप का काम करता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कहेंगे कि विनय तो बाहर से देखने में आती है, विनय के लिए जो योग्य क्रियाएं की जाती हैं वो सब देखने में आती हैं, तो इसको बाह्य विनय में क्यों, बाह्य तप में क्यों नहीं रखा? तो ये बाह्य क्रियाओं में देखने में आने के बावजूद भी यह अंतरंग तप इसलिए है क्योंकि यह तप मन के माध्यम से किया जाता है। जिसका मन सरल हो, मृदु हो और जो गुणों को धारण करता हो और गुणों की ही प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसके लिए इस तरह की विनय संभव होता है। अब यहाँ पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीनों आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा के गुण आत्मा में मिलेंगे तो कौन सी आत्मा में मिलेंगे? जिस आत्मा में इन गुणों को प्रकट किया गया हो, जिन आत्माओं ने इन गुणों को अपने अंदर आराधना के रूप में रखा हो, उनके लिए उन गुणों की प्राप्ति के लिए हर तरह से प्रयत्न किया हो, तो उन आत्माओं में ही ये गुण संभव हैं। तो ज्ञान जो सामान्य तो सबके पास में होता है, आत्मा का स्वभावभूत गुण है ज्ञान गुण। अगर हम यूं कहें कि ज्ञान की विनय करने को कहा गया है तो ज्ञान गुण की विनय करने को कहा गया है, तो आत्मा का ज्ञान गुण तो हर आत्मा के पास है। तो वो चाहे आत्मा एक इंद्रिय रूप में हो, वृक्ष रूप में हो, चाहे पृथ्वी रूप में हो,
फिर तो हर आत्मा को ज्ञान का विनय करने के लिए हम किसी भी तरह से नमस्कार करें, कुछ भी करें, तो ये प्रसंग आ जाएगा, जबकि यहाँ ये बात तो है नहीं। तो ज्ञान की विनय का मतलब यहाँ क्या है? जो सामान्य ज्ञान होता है वो अलग, और जो सम्यक ज्ञान होता है वो अलग। तो सामान्य ज्ञान तो सभी के पास में होता है, लेकिन सम्यक ज्ञान सभी के पास में नहीं होता। तो विनय प्रारंभ होती है सम्यक ज्ञान से, और वह विनय बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे उसके साथ में चारित्र का पुट आता जाता है। चारित्र की वृद्धि के साथ में भी ज्ञान में पूज्यता आती चली जाती है। ज्ञान भी अपने स्थान में रहते हुए भी वो और अधिक मान्य होता चला जाता है। तो ज्ञान से मतलब यहाँ पर ज्ञान की विनय है, और ज्ञान की जब विनय है तो ज्ञान जहाँ पे रहता है उसकी भी विनय हो गई। क्योंकि आपने एक सूत्र कभी पढ़ा हो रत्नगण श्रावकाचार्य का, न धर्मो धार्मिकैर विना। क्या कहा गया है? न धर्मो धार्मिकैर विना। धर्म कभी भी धार्मिक के बिना नहीं होता है। यानी धर्म जो है वो गुण है, और जो गुण है वो कभी भी व्यक्ति के बिना नहीं होंगे। धर्म जो भी मिलेगा तो धर्म भी कहीं दुकान पे नहीं मिलता, किन्हीं आलयों में नहीं मिलता, किन्हीं विशेष स्थानों पर नहीं मिलता। धर्म तो आत्मा की संपदा है, तो आत्मा में मिलेगा। तो धर्म को जो धारण करता है वो धार्मिक होता है। तो धार्मिक के पास ही धर्म मिलेगा। धर्म को अगर हम खोजने जाएंगे तो कहाँ खोजेंगे? धर्मात्मा को। इसी तरीके से इन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों को खोजने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जो सम्यक ज्ञान से युक्त हो, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन से युक्त हो, चारित्र का मतलब सम्यक चारित्र से युक्त हो। तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है वही जो है आत्मा अपने आप में इन गुणों का धारण करने वाला है, और उसी आत्मा की आराधना से इन गुणों की आराधना हो जाएगी। अपने ज्ञान गुण की विनय कैसे होगी? जब हम स्वयं में भी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको विनय के साथ अर्जित करेंगे तो वो हमारे भी ज्ञान की विनय कहलाएगी। यानी ज्ञान अर्जित करते समय पर विनय पूर्वक ज्ञान को अर्जित करना, इसका नाम क्या है? ज्ञान की विनय है। अब वो विनय जैसे बने वैसे आपको करना है। तो कई बार जब लोग ये पूछते हैं कि महाराज हम तत्वार्थ सूत्र सुनते हैं और सुनते सुनते हमें कुछ काम आ जाते हैं, हम वो काम भी करने लग जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर यही बात आती है। अगर हम तत्वार्थ सूत्र या सिद्धांत के किन्हीं वचनों को सुन रहे हैं और एक स्वाध्याय के रूप में सुन रहे हैं, तो उस समय पर हमें थोड़े से अन्य कामों से अपने को पहले मुक्त रखना है। और अगर हम फिर भी किसी काम में लगने के लिए आवश्यक पड़ जाता है तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि जैसे मान लो आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपको कोई काम आया और आप उठ के चल दिए, तो ये क्या कहलाई? ये उस ज्ञान की या शास्त्र की अविनय कहलाई। कम से कम इतना तो कर लो कि जो शास्त्र आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे ढंग से बंद कर दो, और थोड़ा सा बन सके, कितनी भी जल्दी में हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, चले जाओ, तो कोई बात नहीं। बहुत जल्दी हो, 9 बार नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा जा रहा हो, वो मरहम पढ़ लो 9 बार। हाँ, कुछ तो थोड़ा सा अगर हम विनय का भाव बना के रखेंगे तो वह ज्ञान की विनय कहलाएगी। इसी तरीके से जिन्हें ऑनलाइन सुनते हुए भी कभी कभी कोई काम आ जाते हैं, घर में रहते हैं, कहीं बच्चा चिल्लाने लगा, कहीं पति चिल्लाने लगा, तो कुछ भी काम आ गया और उस समय पर उठ के जाना है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए टीवी बंद ही करके चल जाएं, या कोई भी जिस सेटअप से हम देख रहे हैं उसको भी थोड़ा सा विराम दे दें और अपने मन ही मन में 9 बार नमोकार पढ़ करके चले जाएं, तो ठीक है। तो इस तरह से ज्ञान की विनय करने का एक हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो व्यवहारिकता में अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ज्ञान की विनय कभी संभव नहीं है। ग्रंथ को रखना है तो ग्रंथ में ज्ञान नहीं है, ग्रंथ से ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान की विनय जब हम करेंगे तो ज्ञानी की भी विनय करेंगे, और जब ज्ञान की विनय करेंगे तो जिनसे ज्ञान मिलता है
उन शास्त्रों की भी विनय करेंगे। समझ आ रहा? नहीं तो आप कहोगे शास्त्र में तो आत्मा है नहीं और आत्मा में ज्ञान होता है, सो शास्त्र में आत्मा नहीं है तो वहां पे ज्ञान भी नहीं, तो शास्त्र की क्या विनय करना, ज्ञान की विनय करना। कहा गया और आप ही ने कहा था महाराज, ज्ञान तो गुण है और ज्ञान गुण आत्मा में रहता है, तो आत्मा में जो ज्ञान गुण है उसकी विनय करें, शास्त्र की क्या विनय करें। तो जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ते हुए इस तरह से अगर हम ध्यान रखें, ज्ञान की विनय करने के लिए अगर हम ये ध्यान रखें कि स्वाध्याय करने से पहले कम से कम हमारे हाथ पैर तो कम से कम शुद्ध होना चाहिए, मुख शुद्धि होना चाहिए, इतना भी अगर हम शुद्धि का भाव रख करके शास्त्र रख करके बैठते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, इस विनय के साथ में जितनी देर तक हम बैठे हैं उतनी देर तक हम एकाग्र हैं, और इस तरह की भावना को रखते हुए जब आप शास्त्र स्वाध्याय का समापन चाहे 10 मिनट में करें चाहे आधा घंटे में करें तो भी वो आपके लिए एक विनय कहलाएगी। तो ये विनय हर गृहस्थ को रखना चाहिए। शास्त्रों को कभी भी पैरों के ऊपर नहीं रखना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों को हमेशा नाभि स्थान से ऊपर रखना चाहिए। इतनी भी विनय का भाव हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो ये विनय हम कहाँ से सीखेंगे? तो इन्हीं शास्त्रों से सीखेंगे, गुरुओं से सीखेंगे। इसलिए इस विनय के भाव में ज्ञान की भी विनय है, जो ज्ञान को धारण किए हैं उन ज्ञानी आत्माओं की भी विनय है, और जिनसे ज्ञान लिया जाता है उन शास्त्रों की भी विनय है। ये सब इसमें इंक्लूड है। केवल हम शब्द को देख करके अर्थ लगाएंगे तो हमारे लिए पूरा अर्थ उससे निकलेगा नहीं। तो ये भाव ध्यान में रखते हुए हम इस विनय को अंगीकार करें। इसी तरीके से दर्शन, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन से है। दर्शन का मतलब देखने वाले गुण से नहीं है। दर्शन माने सम्यक दर्शन, जिसके अंदर समीचीन श्रद्धा हुआ है उसके प्रति भी विनय का भाव आ जाता है। क्योंकि दर्शन, सम्यक दर्शन अपने आप में इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिस आत्मा ने ये सम्यक दर्शन को धारण किया उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब कि उसका संसार जो अनंत था वो कितना रह गया? हाँ, मतलब चुल्लू का मतलब होता है अनंत संसार था, अनंत सागर था, ले बस एक हाथ मुट्ठी के बराबर रह गया। तो इसी भाव को ध्यान में रखते हुए जो सम्यक दर्शन के साथ में है और जिसके साथ में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र हो तो फिर उसकी विनय तो और अधिक हो जाती है। तो इस तरह से ये विनय भाव बढ़ता चला जाता है और यह विनय यथा योग्य जो इन गुणों को धारण करने वाले हैं उनकी की जाती है। तो सम्यक ज्ञान की भी विनय करना है, सम्यक दर्शन की भी विनय करना है। अब अपने आत्मगुण की विनय करना है तो कैसे करना? तो इसकी बहुत अच्छी चीज यह है कि हम जो भावना करते हैं वो उस ज्ञान की, दर्शन की विनय कहलाती है। क्या करते हैं? भावना। जैसे सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, हमारे अंदर वो सम्यक दर्शन के अंग हैं कि नहीं, सम्यक दर्शन के उन अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ है, सम्यक दर्शन के क्या अतिचार होते हैं, क्या क्या, और उसके 25 दोषों में क्या क्या चीजें आती हैं। इस तरह का विचार करना, भावना करना, ये भी एक सम्यक दर्शन की विनय है। तो इससे ही आपको वह सम्यक दर्शन जो आपके अंदर होगा भी तो वह और अधिक उसमें विशुद्धि आएगी। तो ये सम्यक दर्शन की विनय। ऐसे ही सम्यक ज्ञान की विनय का मतलब देखा जाए तो ज्ञान के 8 अंग अलग बताए जाते हैं। जैसे दर्शन के, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, निश्शंकित, निकांक्षित आदि। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग अलग होते हैं, है ना। अर्थाचार, ग्रंथाचार, उभयाचार, है ना, बहुमानाचार, कालाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, ऐसे ये 8 अंग अलग होते हैं। तो इनका पालन करते हुए यदि हम सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को धारण करते हुए अगर हम ज्ञान की वृद्धि करेंगे तो वो ज्ञान की विनय कहलाएगी। तो ये यहां पर उसी को कहा जा रहा है। समय का भी ध्यान रखना है, शास्त्रों का भी ध्यान रखना है, विधि का भी ध्यान रखना है। इस तरह से ज्ञान अर्जित करते हुए ये ज्ञान हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए लाभदायक है। ऐसी बहुमान की भावना से उस ज्ञान को धारण करने का नाम ज्ञान की विनय कहलाता है। ज्ञान को डाइजेस्ट करने के लिए जो यह विनय है, ये क्या है? ये उसके लिए एक्सरसाइज है। हाँ, तो जितना आप विनय भाव में रहोगे ज्ञान उतना ही डाइजेस्ट होगा, वो फिर आपके अंदर ईगो क्रिएट नहीं करेगा।
अन्यथा सबसे पहला ईगो यहीं से शुरू होता है। कहाँ से? हाँ, जो 8 प्रकार के मद बताए गए हैं उनमें सबसे पहला मद ज्ञान मद ही रखा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है, या तो हम उस ज्ञान को मद की ओर ले जाएं या ज्ञान को विनय की ओर ले जाएं। तो जब ज्ञान विनय के साथ में जुड़ा होगा तो आत्मज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान जब मद के साथ होगा तो केवल उसके लिए बस लौकिक ज्ञान रह जाएगा, या वो ज्ञान केवल दूसरों के लिए रहेगा, खुद में कोई काम आने वाला नहीं होगा। तो ऐसा ये ज्ञान, ऐसा ये दर्शन, और तीसरा क्या है? चारित्र। तो चारित्र की भी विनय, चारित्र की विनय चारित्रवानों की विनय करने से भी आती है। और जो चारित्र का पक्ष है उसका हम बार बार स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भी उससे चारित्र की विनय होती है कि हम चारित्र की बहुमानता रखें। जो चारित्र हम धारण नहीं कर पा रहे हैं उसे हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए भी नमस्कार किया जाता है कि ये चारित्र हमें प्राप्त हो जाए, है ना। प्रणमामि पंच भेदम पंचम चारित्र लाभाय। चारित्र के 5 भेदों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा प्रतिक्रमण पाठ में मुनि महाराज 5 प्रकार के चारित्र को रोजाना प्रणाम करते हैं। किसके लिए? पंचम चारित्र लाभाय, 5वें चारित्र जो यथाख्या चारित्र है उसकी प्राप्ति करने के लिए। तो गुणों का भी हमें विनय करना है, और जो गुणों को धारण करने वाले उनकी भी विनय है। ये सब विनय यहाँ पर आपको एक तप के रूप में है। तो जो जितना अपने अंतरंग में कर्म की निर्जरा करना चाहता है वो इस तरह से अपने अंदर इन गुणों को रखता है। और अंत में एक चौथी विनय है जिसका नाम है उपचार विनय। उपचार का मतलब ये होता है कि जैसे जो गुरु हैं तो उन गुरु के समक्ष तेज आवाज में बोलना नहीं, गुरु के समक्ष विनय पूर्वक बैठना, विनय पूर्वक बोलना, गुरु के उठने पर खड़े हो जाना, उनके साथ चलना, पीछे पीछे चलना, ये जो है ये सब उपचार विनय कहलाती है ना। गुरु के आने पर उनको आसन देना, है ना। जो भी गुरु हमें पढ़ाते हैं उसको सुन करके, सीख करके बहुत भीतर से आह्लादित होना, हाँ बहुत अच्छा, ऐसा कहना भी ये सब उपचार विनय है। तो उससे भी एक मतलब भीतर से क्या होगा? हाँ, कर्म की निर्जरा होगी, क्योंकि आप अपमान नहीं कर रहे हो किसी को। भले ही जो है वो ज्ञान आपके ऊपर से जा रहा हो तब भी आप उसका हाँ विनय कर रहे हो, आदर कर रहे हो, बहुत अच्छा कह करके देखो कितना अच्छा है कि मेरे ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है जो मैं इसको समझ पाता लेकिन कुछ अच्छा तो है जो समझाया जा रहा है ना। ऐसा सोच करके भी उस ज्ञान की जो विनय है और उन ज्ञान को धारण करने वाले के लिए जो इस तरह से अच्छा कहना, ये भी क्या जाता है? ये उपचार विनय। तो ऐसे ये 4 प्रकार की विनय हैं, बहुत अच्छी हैं। इन विनयों को अंतरंग तप में रख करके आचार्य महाराज ने बताया है कि इसके माध्यम से निर्जरा विशेष होती है, कर्म की, है ना, छुट्टी होती है इससे। किसकी? कर्म की, आत्मा से छुट्टी माने अलग होना, है ना। तो ये विनय है। इसी के साथ में एक वैयावृत्ति भी तप कहा गया था। कौन सा? उसी को आगे पढ़ते हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। ये यहां पर 10 भेद बताए गए हैं। किसके? वैयावृत्ति के। अब 10 भेद में यहां ये नहीं बताया कि 10 तरह से वैयावृत्ति करनी चाहिए, ये मेथड। यहां पर 10 प्रकार के लोग बताए गए हैं, 10 प्रकार के साधु बताए गए हैं, है ना, जिनकी वैयावृत्ति करने से अलग अलग तरह की वो वैयावृत्ति कहलाएगी। वैयावृत्ति के 10 भेद थे, तो वो 10 भेद इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आचार्य हैं। कौन है? तो आचार्य की वैयावृत्ति ये अपने आप में अलग चीज है। क्या समझे? आचार्य की वैयावृत्ति करना ये अलग ही तरह की एक वृत्ति है, अलग ही तरह के लोगों से संभव है। इसके लिए तो लोग बहुत समर्थ होने चाहिए। या तो संघ के साधु लोगों के माध्यम से जो आचार्यों की अनुकूलता बनाई जाती है वो बन सकती है, वो उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। या फिर कोई ऐसे जो विशिष्ट श्रेष्ठी श्रावक होते हैं जो उन आचार्यों के
संघ में किसी भी तरह से उनका मतलब आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हुए उनके संघ में समर्पण के साथ में उनके संघ को आगे बढ़ाने के लिए, निर्वाह करने के लिए हर तरीके से समर्पित होते हैं, तो ये उनके द्वारा की जाने वाली आचार्य की वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्ति का मतलब क्या? अनुकूलताएं बनाना, है ना। और वो वैयावृत्ति का मतलब जिसमें कि किसी भी तरह की उनके ऊपर कोई भी न शारीरिक न मानसिक उन्हें आपत्ति का अनुभव न हो, है ना। शारीरिक अनुकूलताएं भी होती हैं तो मानसिक अनुकूलताएं भी होती हैं। शारीरिक आपत्तियां तो आपको देखने में आ जाती हैं, उनकी व्यवस्था बनाना, और किसी भी तरीके का कोई भी मानसिक भी इन्हें क्लेश या प्रतिकूलता न अनुभव हो, इस तरह की भावना करने का नाम वैयावृत्ति है। अब ये वैयावृत्ति मुख्य रूप से तो साधु के लिए है, साधु के लिए ही की जाने वाली, साधु के द्वारा वैयावृत्ति है, क्योंकि ये साधुओं के प्रकरण में चल रहा है। तो आचार्य भी एक वैयावृत्ति के पात्र हैं, और दूसरा आचार्य भी वैयावृत्ति करते हैं और आचार्यों की भी वैयावृत्ति की जाती है। दोनों चीजों में विशेषता है। वो करेंगे, उनकी वैयावृत्ति का ढंग अलग होगा, और उनके लिए जो वैयावृत्ति की जाएगी उसका ढंग अलग होगा। तो जो आचार्य हैं उनके पास में बहुत सारा मतलब संग भी होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो समय समय पर उनके आहार में, उनके गमनागमन में ये सब तरीके की अनुकूलताओं को ध्यान में रखते हुए, जो आगे आगे चलते हुए साधु इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करते हैं, तो वह उनकी वैयावृत्ति में आता है। ऐसा नहीं है कि केवल बस पैर दबाने बैठ गए तो उसका नाम वैयावृत्ति है। आचार्य की अगर एक ही चीज होती तो 10 प्रकार के भेद करने की जरूरत ही क्या होती। तो आचार्य की वैयावृत्ति आचार्य के तरीके से, है ना। इसलिए जो बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रावक होते हैं, जो धनाढ्य होते हैं, वो उनकी जिस तरीके से प्रभावना करें, जिस तरीके से उनके लिए आगे आगे का माहौल अच्छा बनाए, उन्हें अनुकूलताओं के साथ में उनकी धर्म प्रभावना में सहयोगी बने, तो ये भी उनकी वैयावृत्ति में आता है ना। तो या तो बहुत अच्छा धनाढ्य श्रावक हो, गुड़ी श्रावक हो, वो वैयावृत्ति करेगा, या फिर जो है निकट में रहने वाला कोई आचार्य के निकट रहने वाला साधु होगा, वो ढंग से वैयावृत्ति कर पाएगा। हर कोई आचार्य की वैयावृत्ति नहीं कर सकता है। सुन रहे हैं? हाँ। उपाध्याय की वैयावृत्ति वो अपने अलग तरीके की होगी, है ना। उपाध्याय का काम संघ में पठन पाठन का होता है, अध्ययन अध्यापन का होता है, तो उनके लिए उसी तरीके की अनुकूलताएं बनाना, ये उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। ये सब वैयावृत्ति संघ में संघस्थ साधुओं के द्वारा ही इनकी की जाती है और ये बनाई जाती है। तो ये जो संघ में रहने वाले लोग होते हैं वो समझते हैं क्या क्या चीजों की किन किन के लिए क्या आवश्यकता है। आचार्य उपाध्याय अलग हैं, और फिर तपस्वी अलग हैं। तपस्वी का मतलब जो विशेष विशेष तप करते हैं उन्हें तपस्वी कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आचार्य विशेष तपस्वी हों, उपाध्याय विशेष तपस्वी हों। तपस्वी की कैटेगरी अलग है, जिन्हें तप करने में ही मतलब बहुत कहना चाहिए अच्छा भी लगता है और वो उनका गुण बन गया है, और तप करने में ही जिन्हें आनंद आता है, और तपस्या ही जिनके लिए एक प्रमुख ध्येय के रूप में आ जाती है। बड़े बड़े उपवास करना, बड़ी बड़ी साधनाएं करना, बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक कायोत्सर करना, ये तरह तरह के जो तप होते हैं वो सब तप करने में ही जो हमेशा संलग्न रहते हैं उनको तपस्वी कहा गया है। कोई 4 उपवास करने वाला है, कोई 10 उपवास करने वाला है, कोई 6 उपवास करने वाला है, तो ऐसे तपस्वियों की वैयावृत्ति अलग तरीके से की जाएगी। कैसे की जाएगी? वो वैयावृत्ति जो उनकी तपस्या में सहायक बने। तप करने के बाद में शरीर क्षीण हो जाता है, तो श्रावक को इतना ज्ञान हो कि एक बार मुनि महाराज बिना कुछ इशारा किए हुए हमारे घर पर आए हैं, हमें आज उनकी वैयावृत्ति करने का एक अवसर मिला है, तो हमारे अंदर इतना ज्ञान हो कि हम उन्हें किस तरह की चीजें दें जिससे कि उनका फिर से तप करने का भाव बना रहे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो चीजें
अनुकूल होंगी और उसको समझने वाला श्रावक होगा तो उनका फिर से वह तप करने का भाव बना रहेगा। अन्यथा शरीर में एक बार कमजोरी आई और वह कमजोरी के अनुसार, जहां जहां पर ऐसा भी होता है कि कमजोरी या शरीर की अनुकूलता के अनुसार आहार आदि नहीं होता है, तो फिर श्रावक के कारण से जो वैयावृत्ति नहीं हो पाई तो साधु उसके कारण से वो तप कर भी नहीं पाता। या तो वो तप नहीं करेगा या फिर कहीं विहार करेगा। तो ये भी तपस्वी के लिए अलग तरीके की वैयावृत्ति के साधन होते हैं। तो ये भी ध्यान में रख करके तपस्वी का अलग से कहा गया। एक होते हैं शैक्ष। क्या कहा गया? शैक्ष माने जिनको सीखने का, शिक्षण का बहुत ज्यादा जिनके जीवन में महत्व होता है, तो शैक्ष उनकी एक कैटेगरी बन जाती है। सीखने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले, या जो हमेशा कुछ ना कुछ है ना पढ़ते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, ऐसे शैक्ष कहलाते हैं। इनकी वैयावृत्ति, तो इनकी वैयावृत्ति अलग तरीके की होनी चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होगी। समझ आ रहा है? जिनको मानसिक मेहनत अधिक होती है तो उनकी उस तरीके से वैयावृत्ति की जाएगी कि उनकी मानसिकता एक तो मतलब किसी भी तरीके से और किसी काम से बिगड़े ना, और वह मानसिक मेहनत के साथ में जो मानसिक बल देने वाली चीजें होती हैं वो उनकी वैयावृत्ति में उपयोगिता में आएंगी। तो ये क्या कहलाता है? ये शैक्ष की वैयावृत्ति। कौन करेगा ये? श्रावक भी करता है, साधु भी करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, है ना। श्रावक जो कर सकेगा वो साधु नहीं कर सकेगा, और जो साधु कर सकेगा वो श्रावक नहीं कर सकेगा, है ना। क्योंकि कुछ साधु भी ज्ञान किसी को दे सकते हैं तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा, वो भी उनकी वैयावृत्ति होगी शैक्ष की। और साधु जब वैयावृत्ति करेगा तो वह उनकी उसी तरीके की कि इनको क्या चीजों की और क्या ग्रंथों की आवश्यकता है, किस तरह के विद्वानों की आवश्यकता है, कौन सी चीजें इनके लिए इनकी ज्ञान वृद्धि में आवश्यक हैं, वो उन चीजों को लाला करके उनके लिए पहुंचाएगा। तो ये भी एक वैयावृत्ति का साधन होता है। और श्रावक करेगा वो अपने ढंग से करेगा, वो चौके में करेगा तो वो उसकी वैयावृत्ति है। तो ऐसे सब पात्रों के अनुसार अलग अलग वैयावृत्ति बताई गई है। सेवा अलग अलग है। ग्लान बोलते हैं जो रोगी हो जाते हैं, ऐसे भी साधु होते हैं जिन्हें कोई रोग है, तो उनकी वैयावृत्ति करने के लिए अलग मानसिकता वाले लोग चाहिए पड़ते हैं। अगर साधु रोगी है तो फिर आपको उससे कई तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। उसे आहार में समय ज्यादा लग सकता है, उसे उठने बैठने में दिक्कत आ सकती है, उसकी चर्या में बहुत समय लग सकता है, इसके कारण से आपको प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। तो आपका मन उसकी सेवा में यदि होगा तो आप इन सब चीजों को पहले से जानेंगे कि भाई रोगी के साथ ऐसा ही होता है, इसलिए हमें इनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने मन को बिगाड़ना नहीं है। तो ये रोगी की ग्लान की वैयावृत्ति अलग तरीके की होती है ना। तो इसमें भी जो औषधि हैं या किसी भी तरीके के ऊपरी उपचार हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए ये ग्लान साधु की वैयावृत्ति की जाती है। और उसमें भी उनके पहले बाद में क्या क्या चीजों की उन्हें किस तरह से आवश्यकता है, और उनकी उस ग्लान अवस्था में यानी उस रुग्ण अवस्था में किसी भी तरह से और वृद्धि न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनका किसी भी तरीके से ऊपरी उपचार या भीतरी उपचार जो किया जाता है वो सब निर्वध्य रूप से किया जाता है। निर्वध्य जानते हो? माने निर्दोष रूप से, जिससे कि उनके व्रतों में कोई दोष ना लगे। कोई भी औषधियां हैं या कोई भी चीजें हैं वो भी शुद्ध होनी चाहिए। उनका वह प्रयोग कराते हुए उनका उपचार करता है। तो श्रावक भी विवेक पूर्वक जब करेगा तो ही वह उनके लिए वो सहयोगी होगा। और साधु भी करते हैं तो वो भी अपने तरीके से उनकी वैयावृत्ति करते हैं। उनको समय देना, उनके पास रहना, उनके लिए तरह तरह से स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि कराना, ये सब भी उनकी वैयावृत्ति में आ जाता है। क्योंकि रोगी हैं, असमर्थ हैं, खुद अपने से मान लो प्रतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, कीसलोच नहीं कर सकते हैं, खुद अपने लिए वंदना करने अपने हाथ से नहीं जा सकते हैं, तो उन्हें ले जाना, उन्हें सब क्रियाओं को कराना, ये साधु के माध्यम से की जाने वाली भी वैयावृत्ति होती है, जो हर तरीके से साधु करना जानता है। तो ये ग्लान कहलाते हैं, है ना। गण होते हैं
गण का मतलब होता है कि जो साधुओं का तरह तरह का एक अपना अपना मतलब समुदाय होता है ना। गण माने समूह हो जाता है। वो जो समूह है उस समूह की वैयावृत्ति करना, उसकी वैयावृत्ति करने का तरीका अलग होता है कि जब कोई चीजें समूह के साथ में होती हैं तो हमें समूह के साथ में ही उस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, और समूह में कोई व्यवस्थाएं बिगड़े नहीं, इस बात का ध्यान रखने के लिए साधु भी आगे आगे रहते हैं। तो ये सब गण की वैयावृत्ति में आ जाता है। जो कुल कहलाता है, कुल का मतलब होता है जो आचार्यों की परंपरा से चले आए हुए साधु होते हैं उन्हें कुल कहा जाता है ना। अब ऐसा भी होता है कि कई संघों में कई तरह की परंपराओं वाले साधु भी हो सकते हैं, कई कई आचार्यों के अलग अलग दीक्षित भी साधु हो सकते हैं। तो वो अलग अलग साधुओं की वैयावृत्ति अलग अलग उनके कुल के अनुसार की जाती है, ये कुल कहलाता है। और फिर उसी के साथ में होता है संघ। संघ का मतलब जो ये 4 प्रकार के विशेष रूप से है ना मुनि बताए जाते हैं, उनका समुदाय ही संघ कहलाता है। और अगर एक की अपेक्षा से देखें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप जो धारण किए हुए वो संघ है अपने आप में, वो समूह है। तो उनकी भी वैयावृत्ति माने कि जो अपने अंदर इन 4 प्रकार के गुणों को धारण किए हुए हैं, या जो इस तरह के विशिष्ट जो मुनियों का समूह है जो संघ के रूप में है, उनका अपने ढंग से जो अनुपालन करना, उनकी चर्या करना करवाना जो होता है, वो उनकी वैयावृत्ति अलग तरह से होती है। तो एक बड़ा समूह होता है और उसके छोटे छोटे समूह भी होते हैं। इन्हें गच्छ भी कहा जाता है, गण भी कहा जाता है, ऐसे अलग अलग रूप में इनको व्याख्यायित किया गया है। तो इस संघ की वैयावृत्ति अलग होती है। और जो साधु होते हैं, वो साधु यहां पर जो लिखा है वो है चिर प्रवर्जित है साधु, जिनको दीक्षा लिए बहुत समय हो गया हो, उनको यहां पर साधु कहा गया है ना। माने जो संघ में बहुत पुराने दीक्षित हों, बहुत बड़े समय से जो दीक्षा के बाद में तपस्या करते आ रहे हों, उनको विशेष महत्व दिया जाता है। तो वो अलग तरह से वो साधु भाव में आते हैं, तो उनकी वैयावृत्ति का तरीका अलग होता है। और एक होते हैं मनोज्ञ। क्या बोलते हैं? मनोज्ञ का मतलब होता है जो बहुत अच्छी धर्म प्रभावना करना जानते हों, जिनको देख करके लोगों का समूह उमड़ता हो, जिनके माध्यम से धर्म प्रभावना के कार्य बढ़ते जाते हों, उनको मनोज्ञ साधु कहते हैं। एक इस रूप में भी मनोज्ञ कहा जाता है, अथवा जो साधु बनने वाला हो, अभी बना नहीं है, उसको भी मनोज्ञ कहा जाता है। तो इन मनोज्ञ की वैयावृत्ति का एक तरीका अलग है। क्या समझे? जो जिस तरह की प्रभावना कर रहे होते हैं, उनको उस प्रभावना के अनुकूल वातावरण मिलता चला जाए तो वो उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। क्योंकि वैयावृत्ति का मतलब क्या है? वो जो चाह रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की बाधा ना आए, और उनके अंदर कोई भी मानसिक क्लेश उस तरीके का ना हो, और उस तरीके के साधन जो उपलब्ध कराते चले जाते हैं, वो उनकी वैयावृत्ति होती है। तो इस तरह से यहां पर 10 प्रकार के साधुओं का वैयावृत्ति करने का एक अलग सी उपक्रम बताया गया है। और ये चीजें आपको अन्यत्र नहीं मिलेंगी कि वस्तुतः ये सभी साधु के माध्यम से की जाने वाली ही साधु की सेवा है। सहयोगी इसमें बाद में श्रावक भी बनता है, लेकिन ये मुख्य रूप से तो साधु के लिए ही है। तो हर साधु की अलग अलग योग्यता देखते हुए जो ये वैयावृत्ति कही गई है, उसका फल भी अलग अलग होता है। आचार्य की वैयावृत्ति का जो फल होगा वो अलग होगा, और जो मनोज्ञ साधु इत्यादि है उनकी वैयावृत्ति का जो फल होगा वो अलग होगा। तो ये वैयावृत्ति सब तरह से होती है, मन से, वचन से, काय से, है ना। काय से तो आपको दिखाई दे सकती है, वचन से भी हो जाती है। किसी के पास बैठ करके अगर आप कुछ अनुकूल वचन भी उनके लिए बोलते हैं, कहते हैं, उनके लिए अनुकूल वचनों से सम्मान भी करते हैं, तो ये भी उनकी वैयावृत्ति में आ जाता है ना। और मानसिक वैयावृत्ति जो हमेशा उनके प्रति एक आदर का भाव रख करके कभी भी कोई भी बात चाहे प्रत्यक्ष में हो या परोक्ष में हो, उनकी अवमानना के साथ में ना हो, तो ये उनकी मानसिक वैयावृत्ति है। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दोनों चीजें आपको विनय में भी लगाना है और वैयावृत्ति में भी लगाना है।
विनय भी दोनों प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष भी होती है और परोक्ष भी होती है ना। ये लौकिक संसार की बातें तो है नहीं है कि भाई पीठ पे सामने सामने तो प्रशंसा करो और पीठ पे गोलियां चलाओ, तो वो कुछ नहीं होता। तो यहां पर तो क्या है, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष में करता है वो परोक्ष में भी करता है और परोक्ष में और अधिक भी करता है। तो इस तरह से जो अंतरंग से ये मानसिक वैयावृत्ति के साथ में या मानसिक विनय के साथ में भाव जुड़ जाता है, वही कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।